माधव दास नाम के एक भक्त हुए भगवान जगन्नाथ जी के। रोज मंदिर जाते थे दर्शन करने के लिए। एक बार उनको पेट का एक रोग हो गया, जिसके कारण उनको मलमूत्र का अपने आप त्याग प्रारंभ हो गया, जिसके कारण वो अपवित्र अवस्था में आ गए और उन्होंने सोचा कि अब मैं मंदिर कैसे जाऊं। तो बेचारे अपने बिस्तर पे पड़े थे, कपड़े सन गए, सब विचित्र हो गया, बहुत पीड़ा में थे। तो वहां मंदिर में बैठे श्री जगन्नाथ जी विचलित हो गए। आज सुबह से शाम हो गई, माधवदास क्यों नहीं आया? इतने लाखों वैष्णव दर्शन करने आए, मेरा माधव क्यों नहीं आया? ठाकुर जी ने तुरंत विचार करके देखा तो माधवदास तो पीड़ा में पड़े हैं, माधवदास के तो पेट का रोग हो गया। ठाकुर जी तुरंत एक सेवक का रूप धारण करके गए और श्री माधवदास जी के घर पहुंच गए। इतनी कमजोरी आ गई थी, माधवदास जी के नेत्र भी नहीं खुल रहे थे। ठाकुर जी गए, एक पात्र में जल भरा, उसमें कपड़ा डाला, कपड़ा डाल करके माधवदास जी के हाथों को साफ करने लगे, पैरों को साफ करने लगे, वस्त्र उतारने लगे, अपने हाथ से धोने लगे, धो के सुखाने लगे, सब व्यवस्थित करने लगे। थोड़ी देर में माधवदास की चेतना आई कि ये सब कौन कर रहा है क्रिया। तभी माधवदास की दृष्टि पड़ी तो कोई बालक था, परंतु भक्त से ठाकुर जी छुप नहीं पाते, कितना भी रूप बदल के आ जाएं। माधवदास बोला, इधर आओ, तुम कौन हो, मेरी सेवा क्यों कर रहे हो, तुम कहां से आए हो? उसने कुछ भी उत्तर दिया, वहां से आया ये। तुरंत माधवदास जी ने हाथ पकड़ा, बोले तुम कोई और नहीं, तुम जगन्नाथ जी हो। और तुरंत जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। जगन्नाथ जी जैसे प्रकट हुए तो माधवदास जी रोने लगे। भगवान, हम 3 बार स्नान करते हैं कि कहीं हम अपवित्र अवस्था में आपके सामने नहीं आए, और आप मेरे मलमूत्र युक्त शरीर का स्पर्श कर रहे हो। ठाकुर जी बोले, क्यों? आप लोग हमारी सेवा साल भर करते हो, तो हम आपकी सेवा एक दिन करने नहीं आ सकते? माधवदास जी बोले, आपको सेवा करना मंजूर है, मेरे कपड़े धोना मंजूर है, मेरे तन को साफ करना मंजूर है, आप तो भगवान हो, मेरा रोग ही ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दीजिए, मेरा रोग ठीक क्यों नहीं करते हो? ठाकुर जी बोले, माधव, ये तेरा प्रारब्ध है, ये तेरे पूर्व जन्म का छोटा सा कोई प्रारब्ध कर्म है जो तू भोग रहा है। यदि तुम इसको नहीं भोगोगे, मैं इसको काट दूंगा, यहीं समाप्त कर दूंगा, तो जितना शेष रह जाएगा वो भोगने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अभी मिल रहा है, इसको भोग लो, इसको सह लो। माधवदास बोले, मैं सहने को मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे इस बात से पीड़ा है कि आप सेवा में हो, मैं आपको सेवा में नहीं देख सकता, आपको मेरी सौगंध है, आप मेरी सेवा मत करो। ठाकुर जी सौगंध के कारण तो रुक गए, अब कैसे स्पर्श करूं, सौगंध दे दी। लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं। ठाकुर जी बोले, ठीक है माधव, मैं जा रहा हूं। ठाकुर जी गए और माधवदास स्वस्थ हो गया। तो माधवदास जी पूछने के लिए गए, बोले, भगवान, आपने मेरे प्रारब्ध काट दिए क्या? आपने मेरे प्रारब्धों को रोक दिया क्या? मंदिर में जाकर के देखा तो श्री जगन्नाथ जी की आंखें थोड़ी सी नम हैं और तन थोड़ा सा ढीला है। तभी माधवदास जी ने पूछा, ये सब क्या हुआ? तभी पुजारियों ने बताया, बोले, ठाकुर जी बीमार हो गए। मतलब माधवदास को जो पीड़ा थी वो 15 दिन की शेष रह गई थी, ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले ली और स्वयं लेकर के पीड़ित हो गए। बोले, तू भजन कर, तेरा जो 15 दिन का प्रारब्ध है वो मैं भोग लूंगा। ठाकुर जी भोगते, ठाकुर जी ये सब ठाकुर जी प्रेम वश होकर लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी के लिए कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज की, लेकिन यही तो रास है, ये रास। और आज तक श्री ठाकुर जी माधवदास की याद में आज भी 15 दिन के लिए बीमार होते हैं श्री जगन्नाथ जी। ठाकुर जी को बुखार आता है, ठाकुर जी को औषधि का भोग लगाया जाता है। 15 दिन जगन्नाथ जी में दर्शन नहीं होते ठाकुर जी के। ठाकुर जी कहां हैं? वो बीमार पड़े हैं, अभी बुखार आ गया लाल जी को।
किसके लिए? माधवदास के लिए। इसे कहते हैं रास। अब अर्थ ये मत लगाने ना ठाकुर जी हमारी पीड़ा लेते हैं वो रास है, नहीं। हमें एक एक चीज सबटाइटल के साथ कोट करके बतानी पड़ती है, कहीं गलत अर्थ ना निकाल लो। रास का मतलब हमारे लिए ठाकुर जी सचल हो जाएं, हमारे लिए ठाकुर जी विचलित होकर मंदिर छोड़ के आ जाएं, ये रास है। कर्माबाई, सबने कथा सुनी। पिताजी बोल करके गए, बेटी बिना खिचड़ी को भोग लगाए स्वयं पाना मत, ठाकुर जी का भोग लगाना। कर्माबाई भोग तैयार करती है, बिना नहाए धोए भोग बनाती है। बिना नहाए धोए भोग बना करके ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती है और दांतुन करते करते दांतुन के पिछले भाग से चला देती है खिचड़ी को। और उस खिचड़ी को खाने जगन्नाथ जी मंदिर से दौड़े दौड़े आते हैं। ये क्या है? ना तो कर्मा स्नान करती है, ना कोई नित्य कर्म जानती है, ना शुद्धता पवित्रता कुछ भी नहीं पता उसको, उसके लिए ठाकुर जी दौड़े चले जाते हैं। यही तो रास है। वास्तव में हमारा उद्देश्य भक्ति का क्या होना चाहिए कि हमारा जो रस है वो रास में परिवर्तित हो। कभी हमारे घर के ठाकुर जी, कभी हमारे सेवा के ठाकुर जी बोल पड़े, कभी हमारे सेवा के ठाकुर जी नाच पड़े, कभी हमारे सेवा के ठाकुर जी हमारे समीप प्रत्यक्ष आ जाएं, कभी हमसे कुछ मांग करके स्वयं पालें, वो रास। पर रास ऐसे नहीं होगा। हम लोगों को रस में ही अच्छा लग रहा है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता कि ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी चलें। हम लोगों को ये लगता है वैसे ही बहुत टेंशन है, ठाकुर जी भी चलने फिरने बोलने लगे तो और टेंशन हो जाएगी। हम लोग तो ऐसे हैं, बहुत विचित्र बुद्धि है हम कलयुग के लोगों की। कभी कभी ठाकुर जी से मन होता है कि ठाकुर जी बढ़िया आप ऐसे ही रहो। ठाकुर जी अगर चलने फिरने लगे, हम सामान्य से बालक तुच्छ प्राणी, हमारी सेल्फियों से तो सिर में दर्द हो जाता। ठाकुर जी चलते फिरते तो ठाकुर जी का क्या होता? ठाकुर जी कभी किसी को वचन देते थे, हम तुम्हारे घर आ रहे, सबरी के यहां गए। ठाकुर जी कितने वैष्णवों के घर गए। पर कलयुग में अब अगर ठाकुर जी कह देते हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, 25 तो कैमरा लगाते हैं हम, ठाकुर जी आ रहे हैं हमारे घर, लाइव टेलीकास्ट पूरा सुनाम देखो भाई, ठाकुर जी हमारे घर आए। अच्छा है ठाकुर जी ऐसे ही रहो, आप चलते फिरते नहीं हो, बहुत सौभाग्य है आपके। लेकिन कभी इच्छा रखो कि हमारा रस रास में परिवर्तित हो। कितनों के साथ रास किया, अब उसकी तो श्रृंखला अगर बोलने लगूं तो इतनी बड़ी कथा हो जाए। अभी हम जहां जा रहे हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे भक्त हुए। मुझे महाराष्ट्र के भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, जनाबाई, श्री एकनाथ जी महाराज, ये सब महाराष्ट्र के भक्त हुए। इतना अद्भुत चरित्र है सबका। इनमें एक हैं जनाबाई। वो जनाबाई तुकाराम जी के कीर्तन में जाती थी तो कीर्तन में सब लोग उछल उछल करके नृत्य करते थे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जनाबाई को उन सब नृत्यकर्ताओं में ठाकुर जी भी दिखते थे। तो जनाबाई ठाकुर जी को देख करके राजी हो जाती थी। उससे सब लोग कहते तुम मंदिर क्यों नहीं चलती? तो जनाबाई कहती मैं मंदिर क्यों जाऊं, शाम को कीर्तन होता है, ठाकुर जी यहीं दर्शन दे देते हैं, तो मैं तो यहीं कर लेती हूं, मंदिर में तो बड़ी भीड़ है। तो सब लोग सोचते छोटी सी लाली है, ऐसे ही बोल देती है कुछ भी, लेकिन सच में उसको ठाकुर जी दिखते थे। एक दिन आषाढ़ी एकादशी थी, सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी को, बहुत लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो उस दिन जनाबाई सुबह से ही रो रही थी। क्यों?
आज एकादशी है, सवेरे से ठाकुर जी ने विश्राम नहीं किया होगा, बिल्कुल सोए नहीं होंगे, लाखों लोग दर्शन करने को आ रहे होंगे, ठाकुर जी के पैरों में दर्द हो रहा होगा, अरे कोई उनके चरण दबा दो, कोई उनके चरणों में घी लगा दो, कोई ठाकुर जी को थोड़ा आराम करा दो। लेकिन वो छोटी सी थी, उसकी बात किसी ने सीरियसली ली नहीं। शाम को कीर्तन हुआ तो तुकाराम जी के पास जाकर के जनाबाई बोलती है, आज कीर्तन धीरे धीरे करना। तुकाराम जी बोले, क्यों? आप जोर से कीर्तन करते हो, सब नाचते हैं, और सबके बीच में विट्ठल भी नाचता है, विट्ठल ठाकुर जी। आज उसके पैरों में दर्द है, वो बहुत थक गया है, आज सुबह से खड़ा है, इतने लाखों भक्तों ने दर्शन किए, आज आप कीर्तन धीमे धीमे करना। तुकाराम जी बोले, छोटी लाली ऐसी बोलती है। और उन्होंने कीर्तन करते, जैसे ही तीव्र गति से कीर्तन करना शुरू किया, सब उछल उछल के नाचने लगे। जनाबाई रो रही है, सबको करी बैठ जाओ, नाचो मत, तुम लोग जोर से नाचोगे, पंडरीनाथ भी नाचेंगे, उनके पैरों में दर्द हो जाएगा। और इतने में ही ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी भी नाचने लगे। जनाबाई कोने में बैठ करके, कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मेरी मानता नहीं, उनके पांव में दर्द हो जाएगा। कीर्तन पूरा हुआ, ठाकुर जी चले गए। जनाबाई हिचकियां ले ले करके रो रही है, आज मेरे पंडरीनाथ के पांव में दर्द, कोई पुजारी जी से जाके कह दो उनके पांव दबा दे। इतना रोई, अर्धरात्रि में ठाकुर जी जनाबाई के सामने ही आ गए और सामने आके उसकी गोद में अपने दोनों पांव रख दिए। बोले, ले दबा पांव, सुबह से रो रही है, दर्द हो रहा होगा, दबा ले। और ठाकुर जी ऐसे टेक लेकर के पीछे और दोनों पांव गोद में रख करके बैठ गए। बोले, दबाओ। और जनाबाई रात भर ठाकुर जी के चरण दबाती रही। बहुत अच्छा चरित्र है जनाबाई का, आगे और भी लीला है पर सब नहीं सुनाऊंगा। इसे कहते हैं रास। रास के लिए ऐसी स्थिति भी तो होनी चाहिए, जैसी जनाबाई की, जैसी गोपियों की, जैसी मीराबाई की, जैसे एकनाथ जी की, जैसे तुकाराम की, जैसे सूरदास की। हमारी है ही नहीं। पूरे घर में एसी लगता है, पर ठाकुर जी के मंदिर में पंखा लगाने में भी वो लगा देते हैं घूमने वाला। हम चाहते हैं कि रास हो हमारे साथ। इतनी भावना भी तो है नहीं ठाकुर जी के प्रति, कैसे हो काम? हम तो दिया बत्ती तक सीमित हैं, सुबह दिया जलाओ, शाम को दिया, इतने में ही पूरा हो जानी चाहिए पूजा, बस, इससे अधिक कुछ नहीं। हम पूजा करने वाले लोग हैं, सेवा थोड़ी करते हैं हम। तो रास कैसे होगा हमारे साथ? पर ब्रज की गोपियां, इनके तो कृष्ण मन, कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन।